अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डिप्टी अकाउंटेंट का जो पुराना पेपर आया था 2019 में, दो पेपर हुए थे, एक मॉर्निंग में हुआ था और एक इवनिंग में हुआ था। हम दोनों पेपर के 100 एमसीक्यूज़ यहाँ पर सॉल्व करेंगे और ये ओरिजिनल पेपर जो है पीपीएससी का 2019 में डिप्टी अकाउंटेंट की जॉब्स के लिए आया था, ये उन लोगों के लिए जो डिप्टी अकाउंटेंट की और सिंगल पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनका इससे बहुत ज़्यादा उनको आइडिया हो जाएगा कि किस किस्म के सवाल आते हैं और उनको कौन कौन से टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला सवाल है जनरल नॉलेज का। अंकोर व्हाट इज़ ए एंशिएंट सिटी ऑफ। ये एक अंकोर व्हाट है दोस्तों, ये क्या है? लार्जेस्ट रिलीजियस मोनूमेंट है इन द वर्ल्ड। तो ये कंबोडिया में वाक़ है, इसका और राइट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी दूसरा, विच कंट्री हैज़ वाज द होस्ट ऑफ फीफा 2018 वर्ल्ड कप। 2018 वर्ल्ड कप का जो होस्ट था फीफा का वो रशिया था, और 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप जीता था वो जीता था फ्रांस ने। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन। हाइड्रोजन पावर ट्रेन दुनिया की सबसे पहले कौन से मुल्क ने शुरू की थी? तो वो जर्मनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इज़ द 39th चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ यूएस आर्मी। तो ये उस हिसाब से 39 था, यानी 2019 के हिसाब से, तो तब मार्क अलेक्जेंडर मिली था। और अब जो यूएसए का जो चीफ ऑफ स्टाफ है यूएसए आर्मी का, वो है जी जनरल क्रिस्टोफर लिनेवे। ये आपने याद रखना है, जनरल क्रिस्टोफर लिनेवे, ये करंट है। 17th मीना, यानी मीनास क्या है? मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेल्ड इन विच कंट्री। तो 17th मीना जॉर्डन में हुई थी। चार्ल्स डी गैलो एयरपोर्ट कहाँ पे वाक़या है? तो ये पेरिस में वाक़या है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, इसलिए इसका नाम अब आपके ज़हन में आ रहा होगा। एयरपोर्ट्स और ऐसे रेलवे स्टेशन बंदा कौन याद रखे? जो मशहूर होते हैं या बड़े बड़े होते हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट द मेंबर ऑफ सार्क। सार्क के 8 मुल्क हैं, तो 8 में से मालदीव, भूटान और श्रीलंका सार्क के मेंबर हैं, और म्यांमार, जिसको पुराना नाम जिसका बर्मा है, ये नहीं है सार्क का मेंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स हैज़ द लोएस्ट नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। जो नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो लोएस्ट है वो दोस्तों यूरोप में है। अब ये आबो हवा और ये जितना भी इन्वायरमेंट होता है, ये उसका इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री होस्टेड कॉन्फ्रेंस ऑन डायलॉग ऑफ एशियन सिविलाइजेशन इन मई 2019। तो ये चाइना ने होस्ट किया था कॉन्फ्रेंस को, जो एशियन सिविलाइजेशन पर डायलॉग था, 2019 में हुआ था, तो ये चाइना ने किया था। अब ये करंट अफेयर्स में भी हैं, क्योंकि 2019 में पेपर हुआ है, तो 2019 के लिए ये करंट अफेयर के उस हिसाब से भी हैं। तो आपने जो भी 2026 के लेटेस्ट 3 इवेंट्स हैं, जिस तरह रशिया और यूक्रेन, यूएसए, उसके बाद ईरान, ये जो वॉर्स हैं, और पाकिस्तान के जो कॉन्फ्लिक्ट भारत के साथ हुए लेटेस्ट, या कोई भी आपने बजट के हिसाब से जो पाकिस्तान का 2026 और 27 का आया, इनके जो नंबर्स हैं वो आप जहन में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है जी, द वर्ल्ड फेमस न्यूज़ मैगजीन टाइम इज़ बीइंग पब्लिश्ड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स सिंस। तो ये टाइम्स जो पब्लिक हुआ है सबसे पहले वो 1923 में हुआ है जी, यूनाइटेड स्टेट्स से। ठीक है, वो इज़ द ऑथर ऑफ बुक पॉलिटिक्स अमंग नेशन। तो मॉर्टिंगो इनका जो ऑथर है, पॉलिटिक्स अमंग नेशन, जो मशहूर किताबें हैं उनके ऑथर्स भी आप याद रखें। ठीक है, और नीचे उन्होंने लिखा भी हुआ पॉलिटिक्स अमंग द नेशन था किसके बारे में था? स्ट्रगल फॉर द पावर एंड पीस, ये इसके बारे में था। तो हंस जे मॉर्गिनथाउ, इन्होंने ये लिखी थी ये किताब। ह्यूमन राइट्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। अ पाइपलाइन प्रोजेक्ट बिटवीन रशिया एंड टर्की। तो रशिया और टर्की के दरमियान जो पाइपलाइन थी उसको तुर्क स्ट्रीम कहते हैं, ये आपने याद रखना है। हार्थ्रो एयरपोर्ट इज़ एयरपोर्ट ऑफ लंदन, ये यूके का बहुत बड़ा एयरपोर्ट है हार्थ्रो, ये लंदन में वाक़ है। द फेमस पेंटिंग ऑफ मोनालिसा वॉज पेंटेड बाय एन इटालियन आर्टिस्ट। तो लियोनार्डो दा विंची ने इनको पेंट किया है, मोनालिसा की पेंटिंग को। ये बहुत मशहूर सवाल है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये आपने याद रखना है। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वॉज गिफ्टेड टू यूएसए ऑन द ओकेजन ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस, विच कंट्री प्रेजेंटेड। तो ये फ्रांस ने दिया था। 4 जुलाई 1884 में सबसे पहले ये उन्होंने कंप्लीट किया, और 28 अक्टूबर 1886 को फ्रांस ने यूएसए को उनके इंडिपेंडेंस डे पर गिफ्ट किया था। तो ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ये 28 अक्टूबर 1886 में यूएसए में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, मेंस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 वॉज होस्टेड बाय इंग्लैंड एंड वेल्स ने होस्ट किया था 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये आपने याद रखना है। और T20 वर्ल्ड कप 2026 का इंडिया और श्रीलंका ने होस्ट किया था। ओडीआई वर्ल्ड कप जो 2027 का होगा वो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया होस्ट करेंगे। ये आपने इसके कुछ इवेंट्स याद रखने हैं। और 2025 की जो चैंपियन ट्रॉफी हुई है वो पाकिस्तान और श्रीलंका ने होस्ट की है।
पाकिस्तान और यूएई ने होस्ट किया, ये भी आप याद रखें। द मुस्लिम कंट्री विद लार्जेस्ट पॉपुलेशन, इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ G7। तो G7 क्या है जी, ये G7 एक डेवलपिंग 7 कंट्रीज़ हैं, उनकी एक समिट होती है, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। कौन सा मुल्क उसका हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है जी स्पेन। स्पेन इसका G7 का पार्ट नहीं है। अब G7 का जो 52 इसकी समिट थी वो होनी है जी 15 से 17 जून 2026 में। ये भी हो गई है आज के दिन में, जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 17 जून है, तो आज ये हो रही है। तो इवियान फ्रांस में इसको होस्ट किया गया, ये भी आपने याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका करंट अफेयर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास पाकिस्तान स्टडी के, ये 19 यहाँ पर हो गए थे क्वेश्चन, और 20वां सवाल आया थी पाकिस्तान स्टडी का, हु प्रेजेंटेड द पुअर मैन बजट ऑफ यूनाइटेड इंडिया इंटरिम गवर्नमेंट। तो पुअर मैन बजट लियाकत अली खान ने दिया था, ये तब के फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो ये आपने याद रखना है, लियाकत अली खान ने जी ये दिया था। और जो वाइस प्रेसिडेंट थे तब जवाहरलाल नेहरू थे, तो उनकी जो ज़ेर निगरानी ये बजट पेश हुआ है, पुअर मैन्स बजट, और ये 1947 में दिया गया, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेनेट वाज, कौन थे चेयरमैन सेनेट? पहले हबीबुल्ला खान मरवत थे, और अब करंट चेयरमैन सेनेट के कौन है? सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी है, जिन्होंने अप्रैल 9, 2024 में अपना ओहदा संभाला है। 22nd क्वेश्चन है, आमिर तैमूर इन्वेडेड इंडिया, इन्होंने 1398 में इंडिया को फतह किया था। फैसल मॉस्क इन इस्लामाबाद वाज डिज़ाइंड बाय एन तुर्किश आर्टिस्ट, फैसल मॉस्क तुर्किश आर्टिस्ट ने डिज़ाइन की थी, ये आप याद रखें। खाली जगह इज़ द लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान, टरबिला डैम पाकिस्तान का लार्जेस्ट डैम है, और ये KPK में वाक़या है, इंडस रिवर पर। और सबसे जो छोटा पाकिस्तान का डैम है वो वर्सिक डैम है, ये भी काबुल रिवर पर, और ये भी KPK में है। विच वॉज द फर्स्ट कंट्री हु रिकॉग्नाइज पाकिस्तान आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस। तो ईरान ने पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले रिकॉग्नाइज़ किया था। पाकिस्तान ने सबसे पहले अपनी जो एम्बेसी थी वो ईरान में ओपन की थी, और जो इजिप्ट है उसने सबसे पहली एम्बेसी पाकिस्तान में ओपन की थी, ये भी याद रखें। इन विच ईयर डिड कारगिल कॉन्फ्लिक्ट टेक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये 1999 में हुआ था, जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में। द वर्ड एग्रीकल्चर शॉर्ट इज़ नोन एज द यूज is known to be used sometime in which among the following sports। एग्रीकल्चरल शॉर्ट क्रिकेट में यूज़ होती है, ठीक है, ये आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, 2 पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर हैव गॉट आउट ऑन 199 रन। एक उनमें से यूनुस खान थे, तो दूसरे का नाम क्या है? मुदस्सर नज़र, ये भी 199 पर आउट हुए थे टेस्ट क्रिकेट में। ये 2 ही पाकिस्तान के सिर्फ टेस्ट क्रिकेटर हैं जो 199 पे आउट हुए हैं। विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज़ नोन एज बाबुल इस्लाम। सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है। यूनुस खान इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी टू कंप्लीट 10,000 रन इन टेस्ट क्रिकेट। फर्स्ट पाकिस्तानी कौन है जिन्होंने 10,000 रन कंप्लीट किए हैं? वो यूनुस खान है। लेकिन अगर बात की जाए कि दुनिया में जो वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट है उसमें 10,000 रन सबसे पहले किसने कंप्लीट किए, तो वो सुनील गावस्कर हैं, और ये भारत के बेहतरीन बल्लेबाज हैं। चिलम जोशी इज़ अ फेस्टिवल ऑफ, कैलाश वैली का ये फेस्टिवल है, जब कैलाश इवेंट होता है तो तब ये चिलम जोशी जो फेस्टिवल है तब उसी के दौरान ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 32, व्हेन वाज द फर्स्ट PTV प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट। नवंबर 1964 में PTV का पहला प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 33, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, जिसको PNA भी कहते हैं, ये स्टार्टेड मैस प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट के अगेंस्ट इन्होंने अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था। PNA यानी पाकिस्तान नेशनल अलायंस, ये 9 पार्टीज़ पर मुश्तमिल था, और जैन 1977 में इनको शुरू किया गया था। तब जो हुकूमत थी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी, तो उन्हीं के ख़िलाफ़, ये हुकूमत के ख़िलाफ़ ही प्रोटेस्ट कर रहे थे। साइमन कमीशन इंक्लूडेड इंडियन मेंबर। दोस्तों साइमन कमीशन को याद रखें, 7 ब्रिटिश मेंबर थे। नाम तो इनको इंडियन कमीशन भी बाज़ कहा जाता है, लेकिन इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो 1928 में ये कमीशन आया था भारत में। द नेम ऑफ फर्स्ट पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट इज़ JF-17 थंडर। पाकिस्तान के पहले एयरक्राफ्ट का नाम है। सत्याग्रह वाज स्टार्टेड बाय मनमोहन दास करमचंद गांधी, ये उनका गांधी का पूरा नाम भी है, उन्होंने स्टार्ट की थी। ये 18th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 गेव ओवर राइडिंग पावर्स टू। तो ये प्रेसिडेंट को इसमें पावर दी गई थी, जो 88th अमेंडमेंट थी इसमें, ये आप याद रखें। इन टर्म्स ऑफ एरिया द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, एरिया के हिसाब से जो पाकिस्तान पंजाब का बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो बहावलपुर है, और आबादी के हिसाब से दोस्तों जो पंजाब का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो लाहौर है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज ऑथर ऑफ द फॉलोइंग बुक इफ़ आई एम असैसिनेटेड, इन्होंने ये बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 40, क्वेश्चन नंबर 40 है जी, अगार थाला कॉन्स्पिरेसी वाज इंस्टिगेटेड बाय, ये 1968 में हुई थी, और ये शेख मुजीबुर रहमान के उनके खिलाफ, शेख मुजीबुर रहमान इसका राइट ऑप्शन है। सिल्वर टांका द बेसिस ऑफ मॉडर्न रुपी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये तो अल्तुमिश थे, इन्होंने ये सिल्वर टांका जो बेसिक ऑफ द मॉडर्न रुपी है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। नेक्स्ट ज्योग्राफी के क्वेश्चन है जी 42, क्वेश्चन नंबर है द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट इज।
पहला सबसे बड़ा है जो एशिया है, दूसरा अफ्रीका है जिसमें आबादी भी ज़्यादा है और ये बड़ा भी है। वोल्गा इज़ द मेन रिवर ऑफ, वोल्गा रशिया में बहता है, सबसे बड़ा और मेन दरिया है रशिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 44, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नॉट फाउंड इन पाकिस्तान। तो स्वान, कुनहार और गिजार ये पाकिस्तान में बहते हैं, ब्यास पाकिस्तान में नहीं बहता, ये भारत में बहता है। द लेडी फिंगर पीक इज़ लोकेटेड इन, पाकिस्तान में वाक़ है, हुंजा वैली गिलगित बल्तिस्तान में, और ये इनको और लेडी फिंगर पीक को बबली मोशन भी कहते हैं, ये पाकिस्तान में वाक़ है। नेक्स्ट एवरीडे के साइंस के क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन एंडेमिक डिजीज़। दोस्तों एंडेमिक डिजीज़ वो होती है जो जनरली प्रीवेलेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया, जो एक ख़ास एरिया पर फूटती है, वहाँ पर बीमारी फैलती है, उसको कहते हैं एंडेमिक। और एक होता है पेंडेमिक, जो कोरोना आपने सुना था वो पेंडेमिक था। तो वो पेंडेमिक किसको कहते हैं, जो मुख्तलिफ ममालिक में फैलती है, अक्रॉस द ग्लोब फैलती है, उसको हम कहते हैं पेंडेमिक। इसीलिए जो कोरोना था वो पेंडेमिक था। तो एंडेमिक डिजीज़ होती है जनरली जो किसी पर्टिकुलर एरिया, ख़ास किसी मखसूस एरिया में फैलती है, उसको कहते हैं हम एंडेमिक। ये फ़र्क आपने याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 है, प्योर गोल्ड इज आ 24 कैरेट को प्योर गोल्ड कहते हैं। मेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ वेदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो जिसको हम कहते हैं स्कॉर्बिक एसिड, तो ऑरेंज में विटामिन सी होता है, लेमन में भी होता है, ये आप याद रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज टू एल्यूमिनेटिंग, जो रोशन करने के लिए कौन सी गैस होती है, वो नियॉन होती है। मटीरियल फॉर रेन प्रूफ कोट्स एंड टेंट्स ओ दियर वाटर प्रूफ प्रॉपर्टीज, ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से उनकी जो वाटर प्रूफ की जो प्रॉपर्टी है वो स्ट्रॉन्ग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर अब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द सन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करती है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट फॉन्ट अवेलेबल ऑन द ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ MS वर्ड 2016 के ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो फाउंट साइज़ का सबसे बड़ा साइज़ है वो 72 और सबसे छोटा दोस्तों 8 है, ये आपने याद रखना है। 8 से लेके 72 तक इसका जो फाउंट साइज़ है वो इसमें वेरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड MS ऑफिस सूट। फाइल मैनेजर इसमें नहीं है, वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस, इमेज एडिटर इसमें होते हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है जी, इन MS एक्सेस टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन विच मेथड यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई द फील्ड टाइप एंड साइज। तो क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डाटा, इसमें आपको कोई फील्ड टाइप और साइज नहीं देना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, कंप्यूटर माउस आर इन्वेंटेड इन 1964, डगलस एंगल बार्ट ने कंप्यूटर माउस ईजाद किया है 1964 में, याद रखें। MS वर्ड में क्या द एक्सटेंशन अ सिलेक्शन फॉर वन स्क्रीन डाउन, एक स्क्रीन को दूसरे वन पेज डाउन करने के लिए कौन सी एक्सटेंशन यूज़ करेंगे जी, वो शिफ्ट प्लस डाउन पेज यूज़ करेंगे। इंटरनेट वाज फर्स्ट डिवेल्प्ड इन 1960s, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ MS एक्सेल। तो लेटेस्ट वर्जन ऑफ MS एक्सेल इज़ 2024 है, लेकिन चूंकि ये पेपर 2019 का था इसीलिए वहाँ पर हम कह सकते हैं 19, तो लेटेस्ट जो वेरिएंट चल रहा है वो 2024 ऑफिस का एक्सेल का चल रहा है, तो 2024 इसका लेटेस्ट वेरिएंट, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है बेसिक मैथमेटिक्स से, व्हाट इज 1 यानी 11 इन बाइनरी, 11 को बाइनरी में क्या कहते हैं। तो इसको सॉल्व करने का ये बेहतरीन तरीका दिया हुआ है, आपने फैक्टराइजेशन से करना है। 11 को डिवाइड किया, 2 से 5 आया तो 1 बच गया, तो 1 इधर हमने लिख लिया बकाया। 2 अब 2 का पहाड़ा पड़े जी, 2 बार 4 तो 1 बचा, फिर 2 1 बार 2, तो ये इसको ऐसे रीड करते हैं, मतलब इसको ऐसे आप पढ़ेंगे 1011 1011, ये बाइनरी में है। कोई भी कोड आप जो डेसिमल में आपको दिया हो आप उसको बाइनरी में इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इजी मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 40 × 5.8, ये देखिए सॉल्व, आपने पॉइंट से घबराना नहीं है, पॉइंट वाला जो सवाल है मल्टीप्लिकेशन ये आता ही आता है एक आधा, तो आपने घबराना नहीं है। बेसिकली मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। 40 को आपने 59 से डायरेक्ट ज़रब देनी है, तो वो डायरेक्ट ज़रब दिया, ये आंसर आ गया। तो आप यहाँ से देखें 1 नंबर के बाद पॉइंट है, तो आप भी 1 के बाद पॉइंट लगा दें, यहाँ से गिने लेफ्ट से राइट की तरफ, तो 236 इज़ द राइट ऑप्शन, ए इसका आंसर है। ठीक है, इस तरह आपने याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 62, इन अ ग्रुप ऑफ 550 स्टूडेंट्स 42% गो टू अ टूर, हाउ मैनी स्टूडेंट्स गो टू द टूर। तो 550 में से 42% टूर पे गए, तो 550 का 42% निकाला तो हमारे पास 231 आया, तो 231 लोग ही टूर पे गए। सिंपल है ये, आपने कैलकुलेट करने के बगैर नहीं मैथमेटिक्स के आंसर लगाने। ये बेसिक मैथमेटिक्स है जिनमें बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज़ होते हैं, प्लस के हो गए, माइनस के हो गए, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और उसके बाद रेशो, प्रपोर्शन, साथ आपके पास कोई परसेंटेज के क्वेश्चन आ जाते हैं, सही है, और कॉस्ट और ये आपके प्रॉफिट वगैरह निकालना होता है, ये आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। बेसिक मैथमेटिक्स है जो हिसाब किताब में यूज़ होती है, आपको उतनी आनी चाहिए इस सिंगल पेपर के लिए, PPSC या FPSC के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM ऑफ 5, 15, 20 एंड 25। इसका आंसर क्या आएगा जी, इन तीनों को हमने बाय फैक्टराइजेशन चेक किया, तो इसका जो राइट आंसर बनता है, तो इसका राइट आंसर जो बनता है वो बनता है दोस्तों 300 यानी C, ये इसका राइट आंसर बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 65। फाइंड द ऑड वन आउट 8, 27, 64, 100, 125, 216 और 343 में से ऑड वन आउट ढूंढो। ये 100 है। क्यों 100 है? क्योंकि बाकी सारे पैटर्न में क्यूब बन रहे हैं किसी नंबर का, लेकिन 100 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, तो 100 इज़ ऑड वन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। इफ़ 15:7 प्रोपोर्शन एक्स रेशो 560 देन एक्स इक्वल टू, तो इसको हमने रेशो प्रोपोर्शन से सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू आ गई जी 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बुक सेलर सोल्ड अ बुक फॉर 40 रुपीज़ टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 15%। इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% ही शुड हैव सोल्ड इट फॉर। अब इसको गौर से देखना है आपने जी। सबसे पहले इसका सोल्यूशन नीचे लिखा हुआ है। अब इसकी सेलिंग प्राइस क्या है जी 40 रुपये है और प्रॉफिट परसेंटेज में 15% है। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और जो सेलिंग प्राइस है वो 40 है और इससे हमने प्रॉफिट परसेंटेज में 15% है तो वो हमने लिखा। तो इसको सॉल्व किया तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गई 34.78। अब फाइंड करनी है हमने न्यू सेलिंग प्राइस 20% प्रॉफिट के लिए, तो वो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास जो हमने अभी निकाली 34.78 है। कॉस्ट प्राइस 0.2 का जो 34 या 78 का हमने 20% निकाला, तो ये टोटल इनको ऐड किया तो ये बन गई 41.74 इज़ अ राइट आंसर। तो इसकी ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ ए इज़ 2 years older than बी एंड बी इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, इफ़ द सम ऑफ एजेस ऑफ ए बी सी इज़ 27 देन हाउ ओल्ड इज़ बी इज़। यानी हमने इसको सॉल्व करना है। तो इसमें जब थोड़ा सा नीचे आप देखें सॉल्व किया, सी की एज लेट्स सपोज कर ली x साल है और बी की एज ट्वाइस है x साल का, तो इसको हमने ऐड किया। ऐड करने पर जो आंसर आया वो दोस्तों आता है 5, और 5 x की वैल्यू आई। तो जब हमने निकालनी है जो बी की, तो बी इज़ ट्वाइस ओल्डर देन ए, तो इसका मतलब है कि 10 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 69। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी माइल्स। तो 1 किलोमीटर में 0.62 माइल्स होते हैं। ये आपने याद रखना है। ये आप निकाल भी सकते हैं कि 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1 और 1.6 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.62। व्हाट डज द रोमन न्यूमरल सी स्टैंड फॉर। जो सी है वो दोस्तों यूज़ होता है 100 के लिए, और एक्स जो बार है वो यूज़ होता है 10,000 के लिए। एक्स को हम 10 कहते हैं और एम को हम 1000 कहते हैं, कि आपने याद रखना है, और डी को हम 500 कहते हैं। इंग्लिश के अब क्वेश्चन आ गए जी। वायाबल का मीनिंग क्या है जी ऑपोजिट। वायाबल का मतलब है वर्केबल, और इसका जो सिनोनिम है वो तो फिजिबल हो सकता है, लेकिन इसका जो इंटोनिम है ऑपोजिट इन मीनिंग है वो अनवर्केबल है। ठीक है। चेंज द नरेशन। ही लुक्ड एट द बॉय सर्टेनली एंड आस्क्ड हिम व्हाट डिड यू रन अवे फ्रॉम। तो इसका आंसर सी है। देखें सी इन्होंने उसी रूल्स नरेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। ही लुक्ड एट द बॉय सर्टेनली एंड सेड हिम व्हाट ही हैड रन अवे फॉर। सुडोनाइम का टोनियम क्या है जी रियल नेम। ये होता है कि सुडोनिम हम एक एक्स्ट्रा नाम दे देते हैं, या इसको हम कह देते हैं जिसको निक नेम कहते हैं, तो उसका जो एंटोनिम है उलट है वो रियल नेम है। नेक्स्ट है जी एमिकस जो कुरी है, इसको क्या कहते हैं, ये क्या है बेसिकली, इसका मतलब है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट एंड डिसइंटरेस्टेड एडवाइजर। डी इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट डज टू बी इन टू माइंड्स मोन मीन। इसका मतलब है टू बी अनसर्टन, यानी दो माइंड में होना। जब भी कहता है ना कि मेरा एक दिल कर रहा है एक नहीं कर रहा, तो उसको कहते हैं टू बी अनसर्टन, वो गैर यकीनियत की सूरत हाल होती है। लॉडेबल मीन्स क्या है। लॉडेबल का मीन्स है कमेंडेबल। रॉन्ग स्पेलिंग्स आप देखें, ट्रांस प्राइज इज रॉन्ग, बाकी ट्रांसफर, कामनेस और ट्रैंक्विल ये इसके राइट जो स्पेलिंग है वो हैं। नेक्स्ट है जी इट वॉज काइंड, खाली जगह यू टू हेल्प, फिल इन द ब्लैंक्स। इट वाज काइंड ऑफ यू टू हेल्प। ठीक है। इसमें प्रपोजिशन सूटेबल है। अब अंडरलाइन जो वर्ड है वो आपने बताना है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ही ऑल्सो ईट्स लाइक्स टू ईट स्ट्रॉबेरीज। ईट क्या है, काम है, तो इसको वर्ब कहेंगे। करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम देयर इज नो स्मोक विदाउट अ फायर, यानी कोई बात हो तो बात फैलती है या होती है, इसका मतलब देयर इज सम ट्रूथ इन अ रूमर, कुछ ना कुछ बात होती लाजमी है जो भी रूमर फैल रही होती है। ठीक है। चेंज द वॉइस। डज शी राइट अ लेटर। लेटर इसका आंसर है जी सी इज अ लेटर रिटन बाय हर। ठीक है। यहाँ पे देख लें। मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटोनिम ऑफ सेल्फिश। सेल्फिश का मतलब है खुद गर्ज, इसका उलट क्या होगा जी अल्ट्रुस्टिक इसका जो उलट है वो इंटोनिम है। ठीक है। आगे उर्दू के क्वेश्चन। अल्लामा इकबाल ने परिंदों में शाहीन को जिन सिफ़ात की बिना पर पसंद किया उनमें से अहम तरीन सिफ़त कौन सी है। अब बुलंद परवाज़ यानी शाहीन की है, जिस पर अल्लामा इकबाल ने इसको पसंद किया है और अपनी शायरी में भी इनको यूज़ किया है। यहाँ पर देखिए हर एक पोर्शन में से तकरीबन 5, 7, 7, 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसी तरह आपने सिंगल पेपर की तैयारी करनी होती है। पीपीएससी में एक आधा ऊपर नीचे सवाल हो जाता है, बाकी हर पोर्शन को तकरीबन वो टच करता है, अच्छे खासे सवाल आते हैं उसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़रूर मिशन मुकम्मल कीजिए। सुबह बनारस शाम क्या है, शाम ऊद है जी। ये एक जो मकूला है हिंदुस्तान की तहज़ीब सकाफ़त को ज़ाहिर करता है, इसलिए सुबह बनारस शाम ऊद। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 85। उर्दू शायरी पर एक नज़र के मुसन्नफ़ का नाम क्या है। कलीमुद्दीन अहमद उर्दू शायरी के एक नज़र इसके मुसन्नफ़ हैं जी। टीवी के मशहूर ड्रामा सीरियल सोना चांदी के मुसन्नफ़ सोना चांदी मुन्नू भाई ने लिखा था। दर्ज झैल में शख्सियत में से कौन से सर सैयद के रुफ़क़ा में से थे, यानी कौन से इनके दोस्तों में से शामिल थे।
तो वो है जी इल्ताफ़ हुसैन हाली, ये उसे सर सैयद अहमद के दोस्तों में से शामिल थे। रात दिन एक करना, सख्त मेहनत करना, इससे मतलब है, ठीक है। प्रोज एंड कॉन का क्या मतलब है? प्रोज एंड कॉन का मतलब है मुवाफिक भी और खिलाफ बातें भी, उसके एडवांटेजेस भी लिखे हैं और डिसएडवांटेज भी, इसका ये मतलब होता है। टू कैरी कोल टू न्यू कासल का दुरुस्त मतलब क्या है जी? उल्टे बांस बरेली को, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका ये मतलब है। मुगल दौर किस ज़बान को दरबारी ज़बान का दर्जा हासिल था? तो फ़ारसी ज़बान को मुगल दौर में दरबारी ज़बान का दर्जा हासिल था। मौलाना अली की तवील नज़म मुसद्दस अली का असल उन्वान क्या? मद्दोजज़र इस्लाम, ये बहुत मशहूर सवाल है, ये आपने याद रखना है। मद्दोजज़र इस्लाम इनका जो नाम है, असल उन्वान ये था। 93 क्वेश्चन आगे इस्लाम याद का है। एट द इवेंट ऑफ मिराज विच इबादत बिकेम फ़र्ज़, नमाज 5 नमाजें मिराज के वक्त फ़र्ज़ हो गई थी, ये याद रखें आप। द फर्स्ट चाइल्ड हु एक्सेप्टेड इस्लाम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने सबसे पहले इस्लाम की औरतों में हज़रत खदीजा ने किया है, ये भी आप याद रखें। विच प्रॉफिट ऑफ अल्लाह हैड मिनिमम एज, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सबसे कम उम्र है। व्हेन डिड जिहाद बिकम मैंडेटरी इन इस्लाम, 2 हिजरी में जिहाद हुआ और 2 हिजरी में गज़वा बदर भी लड़ाई गई, ये भी आपने याद रखना है। रमज़ान इज़ द मंथ ऑफ विच कैलेंडर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। रमज़ान 9वां महीना है इस्लामिक कैलेंडर का, ये आपने याद रखना है। उमैया रूलर वाज कॉल्ड एज उमर सानी, तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ को उमर सानी कहा जाता है। हाउ मच आर्मी वाज ब्रॉट बाय अब्राहा टू डिमोलिश काबा, 60,000 जो आर्मी थी वो अब्राहा लेके आया काबा को ख़त्म करने के लिए। हु वाज द कमांडर ऑफ इनफिडल्स इन द बैटल ऑफ डिच, यानी गज़वा खंदक में काफरों कफ़ार का जो कमांडर वो कौन थे? अबू सुफियान थे। ये दोस्तों 100 पूरे क्वेश्चन हैं जो 2019 के मॉर्निंग वाले पेपर में डिप्टी अकाउंटेंट में आ चुके हैं। तो आप इसी तरह की अपनी तैयारी करें ताकि आप हर एक पोर्शन को टच करें, और यहाँ पर इंशाल्लाह दूसरे इवनिंग वाला पेपर भी शेयर होगा। 1 सिंगल पेपर के लिए और लेटेस्ट जॉब्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर भी डेली जॉब की पोस्टिंग होती है और लेटेस्ट तरीन जो भी नॉलेज और तैयारी का मटीरियल होता है वो शेयर किया जाता है। अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उन लोगों को भी शेयर करें जो जॉब की तलाश में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।